जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। जो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की सिंचाई व नदी घाटी परियोजना। और नदी घाटी परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश से आपका एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और पिछले बार जो आपके एग्ज़ाम में भी पुलिस के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो आओ स्टार्ट करते हैं। जो उत्तर प्रदेश की जो सिंचाई होती है वो सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा होती है। और आपको जो उत्तर भारत की जो सिंचाई होती है वो नलकूप के द्वारा ही होती है। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो सिंचाई तालाब, नहर, कुएं या नहरों के द्वारा होती है। तो उत्तर प्रदेश की जो सिंचाई होती है नलकूप के द्वारा, और उत्तर भारत की भी सिंचाई नलकूप के द्वारा होती है। और प्रायद्वीपीय जो पठार है भारत का, प्रायद्वीपीय जो पठार है वो जो सिंचाई होती है वो आपकी तालाब के द्वारा होती है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने था कि आधुनिक भारत का मंदिर, जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो नाम दिया था कि आधुनिक भारत का मंदिर नाम दिया था, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती हैं जिससे सिंचाई की जाती है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो ये कई प्रकार से ये परियोजनाएं चलती हैं। स्वतंत्र भारत के पश्चात 1948 में देश की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। तो आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। रिहंद बांध परियोजना, और ये आपकी रिहंद नदी पर है। उत्तर प्रदेश की जो मैंने मैपिंग की थी तो उसमें आपको जो रिहंद बांध भी दिखाया मैंने, सोनभद्र जिला भी दिखाया है। तो हम आपसे ये कहेंगे मेरे जो पिछले वाले वीडियो हैं आप वहाँ से उत्तर प्रदेश एवं नदियाँ पढ़ें, तो तभी आपको ये सही से वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। जो सोनभद्र जिला है वो कुछ इस प्रकार से है, हाँ। और इसमें सोन नदी यहाँ से गुजरी हुई पटना में जाकर मिली। और इसके बाद जो आपकी जो रिहंद नदी है वो आपकी सोनभद्र जिले में, किस में है? सोनभद्र जिले में। और यहाँ पर जो रिहंद बांध पर ही ये परियोजना स्टार्ट की गई है। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि किस जिले में है? तो सोनभद्र जिले में है। और जो पहाड़ी है, जो सोनभद्र जिले में जो पहाड़ी है वो पीपरी पहाड़ी है। और नदी कौन सी है? रिहंद नदी है। और जो रिहंद नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी है? सोन नदी की सहायक नदी है। और ये जो रिहंद बांध या रिहंद नदी है, और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। और यहीं पर जो सोनभद्र में इसके पीछे एक आपकी झील है जो गोविंद वल्लभ पंत के नाम से जानी जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लाभान्वित जिले हैं वो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि इसमें जिले हैं। जो मिर्ज़ापुर है, और मिर्ज़ापुर के बाद आपका यहाँ पर सोनभद्र लगा हुआ है, और इसके बाद आपका प्रयागराज, और इसके पीछे आपका वाराणसी। तो ये सारे के सारे जिले इससे लाभान्वित हैं। और जो राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। और ये एक गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है ये? गुरुत्वीय बांध। तो आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा बांध एक गुरुत्वीय बांध है? तो वो कौन सा बांध है? आपका रिहंद बांध। और किस जिले में है? सोनभद्र जिले में। और किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। और रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और माता टीला बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो आपकी ललितपुर जिले में है। और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। तो आपसे सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस जिले में है? ललितपुर
पुर में। और ये ललितपुर कहाँ पड़ता है आपका? आपने उत्तर प्रदेश का जो नक्शा आपने जो देखा होगा कुछ इस प्रकार का है ना, कुछ इस प्रकार का है उत्तर प्रदेश का आपका। ये है सोनभद्र जिला। कौन सा है? सोनभद्र। और ये आपका है ललितपुर। कौन सा जिला है? ललितपुर। ये आपका ललितपुर। यहाँ पर जो नदी बहती है वो आपकी बेतवा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? बेतवा नदी है। और इसी पर आपका जो माता टीला है वो इसमें परियोजना बनी हुई है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1958 में हुआ था। और ये संयुक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। और जो लाभान्वित जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो झांसी, जालौन और हमीरपुर। और आपका जो झांसी पड़ता है वो यहाँ पड़ता है आपका, और जालौन आपका यहाँ पड़ता है, और आपका हमीरपुर यहाँ। हमने आपको पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश की मैपिंग की है। अगर आपने उत्तर प्रदेश का मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर पहले जाके देखो, इसके बाद आपको समझ में आएगा। और माता टीला परियोजना से 2 नहरें निकली हैं। एक नहर है गुरसराय नहर है, और एक मानदर एक नहर है। तो आपसे पूछा जाता है गुरसराय और मानदर नहरें किससे निकली हुई हैं? तो माता टीला बांध से निकली हुई हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। शारदा नहर परियोजना, शारदा नहर परियोजना ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपकी शारदा नहर है। और ये जो जिला है वो आपका पीलीभीत है। कहाँ पर बनी हुई है? पीलीभीत में। और ये नेपाल की सीमा पर। किस नदी पर? शारदा नदी पर। जो लाभान्वित जिले हैं पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर आदि जिले इससे लाभान्वित हैं। और जो विद्युत क्षमता है इसकी विद्युत क्षमता है वो 41,400 किलोवाट की विद्युत क्षमता है। और राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजघाट बांध परियोजना किस जिले में है? तो ललितपुर जिले में है ना। आपकी माता टीला परियोजना भी आपकी बेतवा नदी पर थी, वो आपकी ललितपुर जिले में थी। और राजघाट भी आपकी बेतवा नदी पर है और ललितपुर जिले में। तो आप कैसे याद रख सकते हो उन दोनों परियोजनाओं को? जो टीला होता है वो कुछ ऊंचा सा होता है। कैसा होता है? ऊंचा। तो आप ऐसे याद रख लोगे कि ललितपुर जिले में ऊंचे ऊंचे टीले हैं। जो टीले हैं तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति है वहाँ पर राज करेगा। क्या करेगा? राज करेगा। और वो बेताब बादशाह कहलाएगा। वो बेताब बादशाह कहलाएगा। यानी कि बेतवा नदी, राजघाट मतलब राज करेगा, और ऊंचे ऊंचे टीलों पर। तो इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हो। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है राजघाट परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और किस जिले में है? तो ललितपुर जिले में है। और ये संयुक्त जो परियोजना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजनाएं हैं। और जो लाभान्वित जो जिले हैं वो हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और जालौन, ये तुम्हारे लाभान्वित जिले हैं। पूर्वी यमुना नहर, इसका जो निर्माण है 1831 में हुआ था। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जो नहर है उसका नाम क्या है? तो पूर्वी यमुना नहर। क्या है? पूर्वी यमुना नहर। और किस जिले में है ये? सहारनपुर जिले में है। जो सहारनपुर का जो एक स्थान है फैजाबाद, है ना, फैजाबाद। और किस नदी पर? यमुना नदी पर। जो इसकी कुल जो लंबाई है 1440 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इनके लाभान्वित जो जिले हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़, ये कई जिले इससे लाभान्वित जिले हैं।
और इसकी जो खुदवाई की गई थी पूरी यमुना नहर की, सबसे पहले साझा के द्वारा खुदवाई की गई थी। और रामगंगा परियोजना, और इसका जो निर्माण हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। और जो जिला है वो बिजनौर, कौन सा जिला है? बिजनौर का कालागढ़। आपसे पूछा जाता है कि रामगंगा जो परियोजना है वो किस जिले की है? वो आपकी बिजनौर जिले की। और कालागढ़ जो एक स्थान है बिजनौर का, और नदी का नाम क्या है? रामगंगा। और इसकी कुल ऊंचाई है 128 मीटर। और जो लाभान्वित जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों की संयुक्त परियोजना है। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, इसका निर्माण 1871 से 1854 तक हुआ था। जो स्थान है हरिद्वार के समीप, जो जो नदी है वो आपकी गंगा है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ये संयुक्त परियोजना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊपरी गंगा नहर किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। चूंकि ये गंगा नदी पर बनी हुई है और हरिद्वार के समीप है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना हो गई। अब आपकी आती है निचली गंगा नहर, और इसका निर्माण 1871 से 1878 के बीच हुआ। और ये जो जिला है इसका जो निर्माण हुआ है वो बुलंदशहर में हुआ है। कहाँ पर हुआ? बुलंदशहर के नरौरा स्थान पर हुआ। और इसकी जो कुल लंबाई है 8800 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 8800 किलोमीटर। और इसकी जो छोटी छोटी शाखाओं सहित है, जैसे नहर निकलती हैं, बम्बे निकलते, वो सारे के सारे 8800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो लाभान्वित जो जिले हैं वो तुम्हारे बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज, ये आदि इससे जो जिले हैं वो लाभान्वित जिले हैं। हथनी कुंड बैराज, और इसका जो निर्माण हुआ है वो 1872 में हुआ है। और जो जिला है वो आपका सहारनपुर। तो हथनी कुंड जो बैराज है वो आपका कहाँ पर है? किस जिले में है? वो सहारनपुर जिले में। और किस नदी पर बना हुआ है? वो आपका यमुना नदी पर। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो राज्य से जो लाभान्वित जो राज्य हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, आपके 5 राज्य इससे लाभान्वित राज्य हैं। ये इसका जो क्षतिग्रस्त हो गया था बीच में आपका 1978 में क्षतिग्रस्त हुआ था, और इसका पुनः जो निर्माण किया गया वो 1999 में इसका पुनः निर्माण किया गया। और इसका जो वर्तमान जो नाम है नया ताजे वाला बैराज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हथनी कुंड बैराज का जो नाम बदल गया है वो वर्तमान में नाम क्या है? नया ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है। आप तुम्हारा मेरा नहीं है, ये मेजा है, ये मेजा, मेजा जलाशय नहर। और ये आप किस जिले में है? ये प्रयागराज जिले में है। और किस नदी पर है? ये बेलन नदी पर है। और ये मिट्टी से निर्मित बांध है। किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित बांध है। जो लाभान्वित जो जिले हैं वो प्रयागराज और मिर्जापुर। बेतवा नहर, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1885 में हुआ था। और जो जिला है वो आपका झांसी जिला है। और परीक्षा स्थान, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परीक्षा बांध है या परीक्षा जो नहर है वो किस जिले में है और किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। और किस जिले में? झांसी जिले में है। और परीक्षा स्थान वो नाम से जाना जाता है। तो जैसे आप एग्जाम देने जाओगे पुलिस का, तो कहाँ देने जाओगे? झांसी में। किस जिले में जाओगे? झांसी में देने जाओगे क्या? परीक्षा। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि पुलिस का जो आप एग्जाम देने जाओगे, जो परीक्षा देने जाओगे, वो आप झांसी में जाओगे। कहाँ पर जाओगे? झांसी में। और आपको पता है कि झांसी में आपकी बेतवा नदी है। इससे जो लाभान्वित जो जिले हैं वो झांसी, जालौन और हमीरपुर इससे जिले हैं। आपसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो अर्जुन बांध है वो किस नदी पर है? अर्जुन नदी पर है। किस नदी पर?
अर्जुन नदी पर और महोबा में। कहाँ पर? महोबा जिले में। तो आप ऐसे किसको याद रखोगे? आप ऐसे याद भी रख लेना कि जो अर्जुन थे वो आपके महोबा के थे। किस स्थान के थे? महोबा के थे, लेकिन वो थे नहीं। आप याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अर्जुन जो थे वो आपके महोबा जिले के थे। और सरयू जो बांध है वो सरयू नदी पर है, और ये जो जिला है वो बहराइच जिला है। कौन सा जिला है? बहराइच जिला है। और जो सरयू नदी पर अयोध्या बसा हुआ है। आपसे जिला भी पूछा जाता है कि जो अयोध्या है किस नदी पर बसा है, तो आप बता सकते हो सरयू नदी पर बसा हुआ है। जो वाण सागर बांध है, ये बाण सागर बांध है जो आपका नीचे दिया गया है, ये है ना। तो ये रॉन्ग है आपका। तो पथरई जो बांध है, पथरई बांध, वो पथरई नदी पर है और ललितपुर जिले में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पथरई जो बांध है वो किस जिले में है? किस जिले में है? ललितपुर जिले में। और बाण सागर जो बांध है, जो ऊपर दिया था वो 2 बार लिख गया, यहाँ पर ये रॉन्ग है। नीचे दिया गया है बाण सागर बांध, वो किस नदी पर है? सोन नदी पर है। किस नदी पर है? सोन नदी पर। जो संयुक्त जो परियोजना है, जो बांध बना है, वो यूपी, एमपी और बिहार 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी बाण सागर परियोजना है। यानी कि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो बाण सागर परियोजना है। अब आता है आपका कनहर सिंचाई परियोजना। कनहर सिंचाई परियोजना और किस नदी पर है? कनहर नदी पर है। और जिला आपका कौन सा है? सोनभद्र जिला है। तो इस प्रकार से आज हमारा बांध का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है और पिछले एग्जाम में भी आपसे पूछा गया था। थैंक यू।